Good morning, everybody. Today we are going to discuss some tricks regarding simplification. Simplification is a topic which has large number of topics in it only, like algebra, surds and indices, etc. And to solve these topics, we need to be faster to calculate. For what we have already studied square tricks, multiplication tricks in our last videos, right? And you can find it in our playlist only anytime. But this is not enough. We have more tricks to go yet. So today's our topic is square root and cube root tricks. With these tricks, we will try to solve verbally the square and cube root of the number. Before starting our topic, I just want to tell you that SBI CBO notification is out. CBO means Circle Based Officers. Okay, we have 3,850 posts of it. You can check the description box for the link to apply for this. Don't skip, guys. Just apply for it and prepare for the exams with us and crack it. So, without wasting time, let's move to the lecture or topic, that is square root. Before starting, just pause your video and take a screenshot of the screen. That could be useful for your practice. Okay. So your screen has 1 to 10 squares on it. What we have to do is to see the unit place digit of each square. Like square of 1 will have 1 in last, right? Just like 9, it also have 1 in last. Then 4 is the unit place number of squares of 2 and 8. 6 is unit place number of square of 4 and 6 and so is shown on the screen. So, अब आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है दैट इज़ रूट 12544. अब इसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे. लास्ट डिजिट क्या है? 4, जो कि आपका येलो कलर में राउंड किया हुआ है, राइट. अब उसके बीच में देखिए कि 4 जो है वो आपने फर्स्ट स्क्रीन में देखा था, फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि वो किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस डिजिट्स हैं, या तो 2 के या फिर 8 के. आप स्क्रीन से पीछे जाकर देख सकते हैं कि 4 जो है वो किसकी यूनिट प्लेस डिजिट पे आता है. तो 4 जो है वो किन के स्क्वायर्स की यूनिट प्लेस डिजिट पे आएगा? 2 या फिर 8 के. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64. अब हमें पता चल गया कि आपके जो 12544 का स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस डिजिट पे जो भी उसका आंसर होगा उसके लास्ट में या तो 2 आने वाला है या तो 8 आने वाला है. ठीक है, अब इसे थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं. अब आते हैं स्टार्टिंग वाले नंबर पे. अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्या आएगा. लास्ट में तो हमें पता लग गया कि 2 आएगा या फिर 8 आएगा. स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा? अब हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में चलते हैं. पहले हमने क्वेश्चन के लास्ट डिजिट को कंसिडर किया था, अब हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग वाले डिजिट को कंसिडर करेंगे. अब स्टार्टिंग वाले डिजिट कौन से हैं? 125. अब 125 जो है आप देखिए कौन से स्क्वायर्स के सेंटर में आता है, कौन से स्क्वायर के आसपास आता है. तो कौन से स्क्वायर के आसपास आता है? 11 के स्क्वायर के और 12 के स्क्वायर के, दैट इज़ 121 एंड 144. 121 एंड 144 में अब आपको देखना है कि 125 से कम कौन सा है. कौन सा कम है? 121. तो आप सीधे क्या कर देंगे, आपका स्टार्टिंग का नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11. ठीक है, आपने बस इतना देखना है कि 125 से इन दोनों में से कम कौन सा है, वो जिसका भी स्क्वायर होगा उसका वो आपका आ जाएगा स्टार्टिंग नंबर. ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया कि स्टार्टिंग नंबर यानी कि स्टार्टिंग डिजिट आपके स्क्वायर रूट के कौन से होंगे, दैट इज़ 11. अब 11 के यूनिट प्लेस पे या तो हमारा 2 आना था या फिर 8 आना था. अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि 2 कैसे आएगा और अगर 8 आना होता तो वो कैसे आता, राइट. अब आप देखिए जो आपने 11 लिया है, जो आपका कम नंबर था 125 से, उसका वो जो जिसका स्क्वायर था दैट इज़ 11, वो 11 का स्क्वायर जो है उसका 125 के साथ डिफरेंस कम आ रहा है 144 के कंपैरेटिवली या फिर ज़्यादा आ रहा है 144 के कंपैरेटिवली. तो आप देखिए 125 का डिफरेंस जो है 144 के साथ वो है 19 आ रहा है, और 121 के साथ डिफरेंस कितना है? 4. अब आप देख लीजिए कि दोनों में से डिफरेंस किसका कम है. 121 का डिफरेंस कम है, तो आप यहाँ पे यानी कि छोटी टर्म का डिफरेंस कम है, तो हम 2 और 8 में जो छोटी टर्म होगी उसको हम एंड में लगा देंगे, यानी कि 112 आपका स्क्वायर रूट आ गया,
राइट। अब एक बार मैं आपको वर्बली फिर से बता देती हूँ। देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला है कि स्क्वायर रूट में सबसे पहले जो भी आपका एक 5 डिजिट का नंबर दे रखा है आपको 1 2 5 4 4, इसका लास्ट का डिजिट देखिए क्या है 4। 4 जो है वो किसके स्क्वायर्स के यूनिट प्लेस पे आता है 2 और 8 के। 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। तो दोनों के लास्ट डिजिट्स कौन से हैं 4, तो हमारा 2 और 8 को हमने लास्ट में रख दिया। अब इसे 2 मिनट के लिए हम स्किप कर देंगे और देखेंगे कि 125 जो है वो कौन से स्क्वायर्स के आसपास आता है। तो किसके आसपास आता है, एक तो 11 के स्क्वायर के और दूसरा 12 के स्क्वायर के। अब आपने देखना है 125 से किसका स्क्वायर कम है। तो आपने देखा किसका स्क्वायर कम है, 11 का स्क्वायर दैट इज़ 121। इसलिए आपने जो कम वाला है वो आपने आपके आंसर का स्टार्टिंग डिजिट हो जाएगा दैट इज़ 11, ठीक है। अब आपको देखना है कि दोनों स्क्वायर्स के कंपैरेटिवली 11 का जो स्क्वायर है उसका डिफरेंस 125 से कम है या फिर ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होता तो हम 8 1 1 के आगे लगा लेते, लेकिन हमारा दोनों के कंपैरेटिवली डिफरेंस जो है वो 11 का कम आ रहा है। 121 का 125 से डिफरेंस जो है वो कम है किसके कंपैरेटिवली, 144 के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो। इसलिए हम वो हमारा डिफरेंस कम है, इसलिए हम डिजिट कौन सा ले लेंगे, 2 और 8 में से कम वाला डिजिट ले लेंगे दैट इज़ 2। इसलिए हमारा स्क्वायर के आगे स्क्वायर रूट के आ गया 114, दैट्स इट। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी डाउट क्वेरी रहती है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी डाउट क्वेरीज जो है वो वहीं पे ली जाएंगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके पास नंबर है, स्क्वायर रूट निकालना है 12996 का। अब इसका लास्ट डिजिट देख लीजिए क्या है 6, और 6 जो है वो कौन से नंबर्स के स्क्वायर्स के एंड में आता है, 4 और 6 के। 4 का स्क्वायर इज 16, 6 का स्क्वायर इज 36। दोनों के एंड में 6 आया तो इसलिए हमने 4 और 6 को कंसिडर करना है, यानी कि आपके लास्ट में या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब देख लीजिए स्टार्टिंग वाले नंबर के लिए 129 है आपके पास। अब 129 जो है अगेन कौन से स्क्वायर के आसपास आ रहा है, 11 के स्क्वायर के या फिर 12 के स्क्वायर के। अब 11 का स्क्वायर कितना है 121, जो कि 129 से कम है, इसलिए हम 11 को फर्स्ट डिजिट आपका कंसिडर कर लेंगे आंसर का। मतलब है आपके आंसर की स्टार्टिंग में आना तो 1 1 ही है, राइट। अब देखिए 4 आएगा या फिर 6 आएगा, अब वो कैसे पता चल रहा है। अब अगेन वैसे ही कर देंगे कि 11 जो आपने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है उसके स्क्वायर का डिफरेंस 129 से कम है या फिर ज़्यादा है। आपने देखा यहाँ पर भी क्या है, आपका डिफरेंस कम आ रहा है, 8 आ रहा है, राइट। तो डिफरेंस अगर कम है तो आप 4 और 6 में जो कम होगा उसको कंसिडर कर लेंगे। तो कौन सा कम है आपका, 4 और 6 में आपका नंबर कम कौन सा है 4, तो इसलिए आपका 114 विल बी योर आंसर। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और इसके अलावा अगर आपको डाउट क्वेरीज हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब अगेन आपके पास स्क्वायर रूट निकालना है आपने 16129 का। अब देख लीजिए लास्ट में क्या है 9, और 9 कौन से स्क्वायर्स के एंड में आता है, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। दैट इज़ 3 का स्क्वायर इज़ 9, 7 का स्क्वायर इज़ 49। तो एंड में क्या आ गया 9। अब इसको 2 मिनट के लिए रख लेते हैं साइड पे। अब स्टार्टिंग के डिजिट क्या है 161। 161 कौन से स्क्वायर्स के आसपास आता है, एक तो 12 का स्क्वायर और एक 13 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आपका 161 से कम है, किसका स्क्वायर है 144, दैट इज़ 12 का स्क्वायर। अब 12 के को हम स्टार्टिंग में रख लेंगे। अब आपको देखना है कि 12 के बाद 7 आएगा या फिर 3 आएगा। अब वो कैसे पता चलेगा, अब देख लीजिए 12 जो आपने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है उसका स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो आपका ज़्यादा आ रहा है 161 से या फिर कम आ रहा है। कम तो 169 का है, तो आपका डिफरेंस 144 का जो 161 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आप बड़ा वाला डिजिट लेंगे, किसमें से 7 और 3 में से। पहले क्वेश्चंस में ये वाला डिफरेंस आपका कम आ रहा तो इसलिए हम कम आ रहा था इसलिए हम कम वाला डिजिट ले रहे थे, लेकिन अब हमारा डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आया है, इसलिए हम 3 और 7 में से जो बड़ा नंबर है उसे ले लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया 127 आंसर। ओके, थे आपके कुछ स्क्वायर्स को, स्क्वायर रूट को पता करने के कुछ ट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्यूब रूट पे, राइट। अब क्यूब रूट के लिए अगेन आपके पास आपकी स्क्रीन पे एक क्यूब्स की लिस्ट आई है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ इन क्यूब रूट्स में भी ना एक छोटा सा पैटर्न है, आप ध्यान से देखिए। 2 का जो क्यूब है उसके यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या आ रहा है 8, और 8 का जो क्यूब है उसके यूनिट प्लेस डिजिट पे आ रहा है 2,
राइट। उसी तरह से 3 का क्यूब देखिए, उसके यूनिट प्लेस डिजिट पे आ रहा है 7 और 7 के क्यूब के लास्ट में क्या आ रहा है 3। तो ये इस हिसाब से वाइस वर्सा चलते हैं, ठीक है। सिर्फ ये 2 और 8 ही हैं जो 2 और 8 और 3 और 7 जो हैं वो इस तरह से वाइस वर्सा चल रहे हैं। और सभी के क्यूब्स के हिसाब से देखिए अगर आप, तो 1 के क्यूब के रूट के एंड में क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। फिर 4 के एंड में क्या आ रहा है 4, 5 के एंड में 5, 6 के एंड में 6, 9 के एंड में 9 और 10 के एंड में 0 होता है तो उसके एंड में भी 0, राइट। तो इसी तरह से आपका ये टेबल जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना कि 2 के अगर क्यूब है तो उसके एंड में 8 होगा, 8 का अगर क्यूब है तो 2 होगा, 3 का क्यूब है तो एंड में 7 होगा और 7 का क्यूब है तो एंड में 3 होगा। इस पैटर्न को आप समझ लें अच्छे से, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जो क्यूब रूट है वो एकदम ईजी तरीके से निकलेगा। सिर्फ इस क्वेश्चन का ही नहीं, क्यूब रूट इज़ ईजियर देन स्क्वायर रूट। ओके, अब देख लीजिए कि आपको किसका निकालने को बोला क्यूब रूट, 912673। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट देखिए, उसका लास्ट नंबर क्या है 3 है, यानी कि किसका क्यूब रूट होगा 7 का। आपके पास आपके आंसर का यूनिट प्लेस डिजिट आ गया, दैट इज 7। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 डिजिट 912। अब 912 जो है वो कौन से क्यूब के आसपास आ रहा है, 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के आसपास। अब दोनों में से 912 जो है, 912 से जो कम वाला है दैट इज़ 9 का क्यूब है ना 729, 9 आप स्टार्टिंग में ले लेंगे तो 97 इज़ योर क्यूब। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज के लेक्चर में जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिगार्डिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और जाने से पहले आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि SBI CBO के फॉर्म्स निकल चुके हैं। आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक लेकर उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब एंड गुड लक।